हेलो दोस्तों, आज हम टॉप डिस्काउंट ब्रोकर्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमको जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग चार्जेस प्रोवाइड करता है या फिर एकदम मिनिमम कॉस्ट में हमको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम जानते हैं कौन कौन से ऐसे ब्रोकर्स हैं। तो सबसे पहले आता है कोटक सिक्योरिटीज़, उसके बाद में आता है फिनवाजिया, थर्ड आता है हमारी लिस्ट पे ट्रेड प्लस और फोर्थ नंबर पे सास ऑनलाइन। अब मैं सास ऑनलाइन में ट्रेड करते हुए भी सास ऑनलाइन को चौथे नंबर पे क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरा एक ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको वो बताता हूँ कि सास ऑनलाइन में क्या कैच है। उसके पहले हम कोटक सिक्योरिटीज़ के ऊपर चलते हैं और कोटक सिक्योरिटीज़ किस तरीके से ट्रेडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो कोटक सिक्योरिटीज़ जो है वो सबसे बड़ी बात, अगर हम कोटक सिक्योरिटीज़ के देखें तो 30 के नीचे जितने भी ट्रेडर्स हैं उन ट्रेडर्स को फ्री डिलीवरी एंड फ्री इंट्राडे ब्रोकरेज प्रोवाइड किया जाता है। मतलब ज़ीरो ब्रोकरेज लगेगा आपको अगर आपकी उम्र 30 से कम है। अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है तो फिर आपको चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं डिलीवरी में। अगर आप ऑप्शंस की डिलीवरी करते हो तो आपको 20 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। लेकिन वही अगर आप 30 प्लस हो और आप इंट्राडे करते हो तो आपको कोई भी चार्ज पे नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप 30 के नीचे हो, अगर आप 30 के नीचे हो तो आपको फ्री इंट्राडे तो प्रोवाइड किया जाता है, फ्री डिलीवरी भी प्रोवाइड किया जाता है, फ्री डिलीवरी एंड फ्री इंट्राडे तो प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन दोनों के चार्जेस है 299 पर मंथ, आई थिंक सो। तो ये चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। और 30 प्लस वालों के लिए क्या है कि फ्री आपको इंट्राडे तो प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपको जो डिलीवरी है वो फ्री नहीं मिलेगी। डिलीवरी आपको फ्री नहीं मिलेगी। सो ये बात है, डिलीवरी के चार्जेस आपको 20 रुपीज़ देने पड़ सकते हैं, मतलब देने पड़ते हैं। तो चलिए इनकी वेबसाइट पे चलते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ की और थोड़ी बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश हम ज़रूर करते हैं। तो हम आ गए हैं इनकी वेबसाइट पे kotaksecurities.com। अब ट्रेड फ्री यूथ प्लान है इनका, जो कि अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज पे आपको इंट्राडे पे ज़ीरो चार्जेस देने हैं। उसके बाद में कैरी फॉरवर्ड पे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ज़ीरो चार्जेस देने हैं आपको। कैश डिलीवरी पे भी आपको ज़ीरो चार्जेस देने हैं, लेकिन इनकी एक सब्सक्रिप्शन फ़ी है जो कि पर मंथ के बेसिस पे होगी 299 रुपीज़ एंड अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो है आपके वो है ज़ीरो। और वही अगर हम ट्रेड फ्री प्लान में जाते हैं तो अबोव 30 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पे आपको इंट्राडे पे ज़ीरो, कैरी फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे 20 रुपीज़ पर ऑर्डर देना पड़ेगा। उसके बाद में कैश डिलीवरी अगर देते हो तो 0.25% चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि ट्रेड फ्री यूथ प्लान में वही चार्जेस आपको यहाँ पे ज़ीरो नज़र आ रहे थे। वही अगर हम सामने दोबारा बढ़ते हैं तो सब्सक्रिप्शन फ़ी जो है आपको यहाँ पे ज़ीरो देनी है, यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं है। और अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो है वो भी यहाँ पे फ्री देखने को मिलता है। अगर इनका ब्रोकरेज कैलकुलेटर अगर हम देखेंगे तो ब्रोकरेज कैलकुलेटर में हम मान लेते हैं कि हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं ज़्यादातर। अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ तो मैं उसी के बारे में आपको बताऊँगा। मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पे बाय प्राइस हो गई हमारी 100 और सेल प्राइस हो गई हमारी 110 रुपीज़। और मान लीजिए हमने 100 क्वांटिटी ली है, यानी कि हमने 4 लॉट लिए है और निफ्टी के 2 लॉट लिए है। मतलब अगर इस तरीके से कंसिडर किए, या तो 4 लॉट बैंक निफ्टी के या तो 2 लॉट जो है वो निफ्टी के। और इंट्राडे में हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर टोटल कॉस्ट हमारी देखी जाए तो वो आ रही है 18 रुपीज़ 95 पैसे। 18 रुपीज़ 95 पैसे। ये तो रहा चार्जेस के बारे में। अब इनके कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस हमको मिलता है। तो इनके 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। एक है नियो का मोबाइल एप्लीकेशन जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, और दूसरा है नियो का डेस्कटॉप एप्लीकेशन जिसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो, और तीसरा है नेस्ट प्लेटफॉर्म। इनका नेस्ट प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, इनका नियो एप्लीकेशन भी अच्छा है, इनका नियो का मोबाइल एप्लीकेशन भी अच्छा है। लेकिन इतना फास्ट एक्सपीरियंस मुझे देखने को नहीं मिला जब भी मैं इनमें ट्रेड कर रहा था। नियो के मोबाइल एप्लीकेशन में थोड़ा सा अच्छा फील आता है, नियो के वेब एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा स्लो है, नेस्ट का एप्लीकेशन अच्छे से परफॉर्म करता है, लेकिन कभी कभी वो लैग भी कर जाता है। मतलब कभी कभी वो हैंग भी हो जाता है या फिर अपने आप टर्मिनल बंद हो जाता है नेस्ट के प्लेटफॉर्म का, यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ के। सामने बढ़ते हैं, वो नेक्स्ट है हमारा फिनवाजिया। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है हमारा फिनवाजिया। फिनवाजिया एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक इन्वेस्टर की तरह नज़र आता है, एक ट्रेडिंग की तरह नज़र नहीं आता। मतलब
इनका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो नज़र आता है, एक आउटडेटेड प्लेटफॉर्म मुझको नज़र आता है। एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म जिसमें हम बाय सेल तुरंत कर सके, ऐसा ये प्लेटफॉर्म मुझे नज़र नहीं आया। सो फिनवाजिया को मैं यहाँ पे थोड़ा कम रेटिंग दूंगा। और दूसरी बात यह है कि इनका जो प्लेटफॉर्म है शून्य का डेस्कटॉप, वो एक अच्छे से परफॉर्म करने वाला सॉफ्टवेयर मुझे लगा। तो फिनवाजिया जो है वो लैग करता है अपनी वेब एप्लीकेशन में, और अगर इनका शून्य प्लेटफॉर्म देखे डेस्कटॉप का, वो अच्छे से परफॉर्म करता है, तो आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। फिनवाजिया के अंदर फंड्स के थोड़े बहुत इश्यूज रहते हैं, ऐसा कुछ तो सुनने में आया हुआ है। अगर आप थोड़ी ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो बाकी के बहुत सारे वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड प्लस का प्लेटफॉर्म, लेकिन पहले हम फिनवाजिया का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ज़रूर देखते हैं। यह है हमारा फिनवाजिया का फ्यूचर एंड ऑप्शंस का कैलकुलेटर, जो कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ, सिर्फ मैं उसी के बारे में बोलूँगा। तो 100 रुपये में हमने एक ऑप्शन खरीदा हुआ है, 110 रुपये में हमने उसको बेचा है, और टोटल जो हमारे लॉट्स थे या फिर जो हमारी क्वांटिटी थी, क्वांटिटी हमारी 100 रहेगी यहाँ पे, जो कि हम पिछली बार भी रखे थे। और कैलकुलेट नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 18.65 रुपये हमको टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रेड लग रही है। वही जब हम यहाँ पे देख रहे थे कोटक सिक्योरिटीज़ में, तो हमको 18.95 रुपीज़ की कॉस्ट लग रही थी। ओके, तो थोड़ी बहुत कॉस्ट जो है वो कोटक सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा है, लेकिन कोटक सिक्योरिटीज़ जो है वो एक कोटक इंस्टीट्यूशन का प्लेटफॉर्म है। कोटक बैंक यानी कि एक इंस्टीट्यूशन है टोटल, एक कोटक नाम का, तो कोटक बैंक उसी के अंडर में आता है, एक तरीके से कोटक सिक्योरिटीज़ उसी के अंदर में आता है। सो आप इस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू द फिनवाजिया। तो मैं कोटक सिक्योरिटीज़ को ज़्यादा स्टार्स दूंगा एज़ कम्पेयर टू द फिनवाजिया, और इन दोनों में से अगर मैं चूज़ करना चाहूँगा तो मैं कोटक सिक्योरिटीज़ को चूज़ करना चाहूँगा। नेक्स्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में हम जानना चाहते हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है हमारा वो है ट्रेड प्लस। अब ट्रेड प्लस के बारे में अगर जानना है तो ट्रेड प्लस के दो प्लान्स हैं, एक है 99 रुपीज़ का और दूसरा है 499 रुपीज़ का। इन दोनों प्लान में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। अब इन दोनों प्लान्स में डिफरेंस क्या है वो हम उनके वेबसाइट पे जाके आपको बताते हैं। तो ये है इनके दो प्लान्स। पहला प्लान है स्मार्ट फ्लैट प्लान, जो कि 99 रुपीज़ पर मंथ का है। दूसरा है फ्लैट प्रो प्लान, जो कि 499 रुपीज़ पर मंथ का है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 30 दिन के लिए ये प्लान वैलिड रहेगा 99 रुपीज़ पर मंथ का, और यहाँ पे आपको 9 रुपीज़ पर ट्रेड पे करना पड़ेगा। 9 रुपीज़ पर ट्रेड पे करना पड़ेगा। अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ही छोटी है तो 0.05% विच एवर इज़ लोअर, मतलब या तो आपको 9 रुपये पे करने पड़ेंगे, या फिर 9 रुपये से कम अगर कॉस्ट 0.05% कॉस्ट किसी ट्रेड की आती है तो आपको ये पे करना पड़ेगा। मतलब 9 रुपये से ज़्यादा आपका ट्रेड जो है वो नहीं जाएगा 99 रुपीज़ पर मंथ वाले प्लान में। इनका दूसरा प्लान है 499 रुपीज़ पर मंथ का। यहाँ पे फ्री डिलीवरी, एनी सेगमेंट में फ्री डिलीवरी, फ्री इंट्राडे आप कर सकते हो, और आपको यहाँ पे ज़ीरो ब्रोकरेज देना पड़ेगा। लेकिन इनके ज़ीरो ब्रोकरेज प्लान में आपको एक कैच देखने को मिलता है, वो कैच मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इनके चार्जेस है 0.025%। ये है क्लियरिंग चार्जेस, जो कि कोई भी ब्रोकरेज फर्म नहीं लगाता है। मतलब जितने भी हमने अब तक प्लेटफॉर्म्स देखे हैं उन प्लेटफॉर्म्स में से कोई भी क्लियरिंग चार्जेस नहीं लेता है। दूसरी बात यह है कि जब भी एक्सपायरी का दिन होता है ऑप्शंस के, तो इनके एक कुछ अलग से चार्जेस ये लोग लगाते हैं। तो इसके कारण मुझे ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी सही नहीं लगा। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि एक्सपायरी के दिन इनके अलग चार्जेस होता है, और इनके क्लियरिंग चार्जेस तो होती है, दैट इज़ 0.025%, जो कि अगर आप बहुत सारे ट्रेड्स करते हो 50 या फिर 100+ ट्रेड्स अगर आपके होते हैं तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये कैच देखने को हमको मिलता है। नेक्स्ट है सास ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म। वैसे इनका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा मुझे ट्रेड प्लस का, और अगर आप इसमें ट्रेड करते हो तो इसमें 3 प्लेटफॉर्म सबको अवेलेबल होता है। एक तो रॉकेट, इनका एप्लीकेशन का नाम है रॉकेट, और जब आप 499 का प्लान परचेस कर सकते हो तो फिर आपको मिलता है रॉकेट प्लस। इनका एक दूसरा एप्लीकेशन है जो कि रॉकेट प्लस नाम का है, उसमें आप ट्रेडिंग करते हो। और इनका जो प्लेटफॉर्म है ट्रेड प्लस का, वो भी अच्छा है ट्रेडिंग करने के लिए। तो ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस अच्छा है ट्रेड प्लस का। फंड का भी कोई इशू नज़र नहीं आता है। इनका ब्रोकरेज कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, इसके लिए हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली आपको सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज जो है वो इसी प्लेटफॉर्म पे लगेगा, इवन इफ़ यू आर परचेसिंग दिस 499 रुपीज़ प्लान।
नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आता है हमारा सास ऑनलाइन का, जहाँ पे मैं हमेशा ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी मैं आपको बताता हूँ कि सास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप थर्सडे को ट्रेडिंग नहीं कर सकते। थर्सडे को ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि इनके सर्वर्स इतने ख़राब है कि 4 से 5 मिनट तक या फिर कभी कभी 10 मिनट तक आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। ये मेरे साथ हुआ है जब मैंने एक ट्रेड लिया था और वो ट्रेड मेरा जब प्रॉफिटेबल में जा रहा था तब मैं उसको काट नहीं पाया क्योंकि मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा था। जब तक मैं इनको फ़ोन लगा रहा था तब तक मेरा ट्रेड रिवर्स हो गया और मुझे 1000 प्लस रुपीज़ का लॉस हो गया। एक वक्त ये 1000 प्लस का लॉस था, दूसरे वक्त कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस था। तो एक दिन में ये प्लेटफॉर्म 3 बार बंद हो चुका था। एरर इन रीचिंग बैकएंड ऐसा ये मैसेज बताता है। ये थर्सडे के दिन हमेशा होता है इनके प्लेटफॉर्म के साथ में। इनके सर्वर्स बहुत ही घटिया मुझको दिखाई दिया है थर्सडे के दिन। बाकी अदर दिन इनका एक्सपीरियंस बहुत ही फ्लॉलेस है। ओके, कोई दिक्कत नहीं आती है। बस थर्सडे के दिन आप इसमें ट्रेड मत कीजिएगा और उस दिन ट्रेड मत कीजिए जब बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो ऑब्वियसली हम वोलेटिलिटी में काम करते हैं और वोलेटिलिटी में ये प्लेटफॉर्म अगर इस तरीके से बंद हो जाता है तो भगवान ही मालिक है। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया ऑप्शंस, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया 100 क्वांटिटीज़, 100 बाय प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 110 रुपीज़, जो कि हमने बाकी सारे ब्रोकरेज फर्म्स पे लिया था। तो यहाँ पे चार्जेस और कॉस्ट, तो यहाँ पे टोटल चार्जेस हमारे निकल के आता है 20 रुपये 44 रुपीज़। ओके, वही हम फिनवाजिया में देखते हैं तो ये थे 18 रुपीज़ एंड 65 पैसा एंड यहाँ पे 18 रुपीज़ एंड 95 पैसा। तो आप देख सकते हो कि सास ऑनलाइन में थोड़े से चार्जेस ज़्यादा है, फिनवाजिया में सबसे कम चार्जेस आपको देखने को मिलता है। वही कोटक सिक्योरिटीज़ में आपको 18.95 के चार्जेस देखने को मिलता है। और इनका प्लेटफॉर्म थर्सडे को कोटक सिक्योरिटीज़ का हैंग होते हुए मैंने अब तक नहीं देखा है। इनके सर्वर्स अच्छे हैं, शायद इनका वॉल्यूम भी उतना जनरेट नहीं होता है, इसके कारण अभी इनके सर्वर्स अच्छे हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के। सास ऑनलाइन पे कुछ ज़्यादा ट्रेडर्स होंगे तो इनके कारण इनके सर्वर्स जो है वो डाउन चलता है थर्सडे के दिन। लेकिन जो भी रिटेल ट्रेडर्स है उनका बहुत बड़ा लॉस होने का चांसेस आपको यहाँ पर सास ऑनलाइन में देखने को मिलता है। सो सास ऑनलाइन में कभी भी थर्सडे को ट्रेड मत कीजिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जब तक आप उन्हें कॉल लगा के बोलोगे कि मेरी ऑर्डर को कट कर दो तब तक आप अच्छे खासे लॉस में जा सकते हो, क्योंकि थर्सडे का दिन बहुत वोलाटाइल होता है। ओके, उसके बाद में फिनवाजिया का मैंने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इतने अच्छे से यूज़ नहीं किया है, इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता कि ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। लेकिन हाँ, इनका प्लेटफॉर्म आउटडेटेड ज़रूर है। उसके बाद में अगर हम ट्रेड प्लस का देखेंगे तो इनका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन इनके क्लियरिंग चार्जेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यानी कि क्लियरिंग चार्जेस इनके एक्स्ट्रा के हमारे ऊपर लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सा डिटेल में बना दिया, लंबा वीडियो चला, लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश मैंने इसमें की है। कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म किस तरीके से वर्क करता है और इनका UI कैसा है वो भी मैं आपको कुछ दिनों के अंदर ज़रूर बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।